चतुर्मुखिया की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का चतुर्मुखिया रहता था। रामू अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए उसके पास आते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। गांव के दो प्रमुख किसान मोहन और सोहन एक ही जमीन के टुकड़े पर अपना अधिकार जताने लगे। दोनों का कहना था कि वह जमीन उनके पूर्वजों की है। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों किसानों के परिवार के बीच तनाव हो गया। रामू ने इस समस्या को सुलझाने का जिम्मा लिया। उसने दोनों किसानों को पंचायत में बुलाया और उनकी बातों को ध्यान से सुना। रामू ने महसूस किया कि विवाद को सुलझाने के लिए सबूतों की जरूरत है। रामू ने गांव के पुराने दस्तावेजों को और नक्शों की जांच की, लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। तब रामू ने अपनी चतुराई का उपयोग करने का फैसला किया। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन रामू ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और घोषणा की कि वह जमीन का विवाद हल करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेगा। उसने कहा, जो किसान सबसे अच्छा खेती का प्रदर्शन करेगा वह इस जमीन का असली मालिक होगा। मोहन और सोहन दोनों ने चुनौती स्वीकार की। वे अपने अपने खेतों में मेहनत करने लगे। कुछ ही समय में उनके खेत हरे भरे हो गए और अच्छी फसल देने लगे। रामू ने दोनों के खेतों का निरीक्षण किया और देखा कि दोनों ने ही बहुत मेहनत की है। तब रामू ने घोषणा की, आप दोनों ने साबित कर दिया कि आप मेहनती और योग्य किसान हैं, लेकिन इस जमीन का असली मालिक कौन है यह अभी भी तय नहीं हो पाया। इसलिए मैं इस जमीन को गांव की सामूहिक संपत्ति घोषित करता हूँ। यह जमीन अब गांव के सभी किसानों की होगी और सभी इसका उपयोग मिलजुल कर करेंगे। रामू के इस बुद्धिमानी भरी निर्णय से दोनों किसान खुश हो गए और विवाद समाप्त हो गया। गांव के लोग रामू की चतुराई और न्यायप्रियता की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान चतुराई और न्यायप्रियता से किया जा सकता है। एक अच्छे नेता को हमेशा सबकी भलाई के लिए सोचना चाहिए और सभी निर्णय लेना चाहिए।